न्यूमरोलॉजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारी राशियाँ। हाउ राशि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इन आवर करियर, इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। मगर उससे पहले आपको अलौकिक को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करना है, जिससे अलौकिक को आप ग्रो करने में हेल्प करें, सो दैट इट रीचेज ईच एंड एवरी होम। राशियाँ हमारी लाइफ में क्या इनकी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में राशि को समझ के हम लाइफ के बहुत सारे हिडन फैक्टर्स या हिडन जो लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, लोगों की पर्सनालिटी होती है, या अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में जानना, या अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनके बारे में जानना, उनके बिहेवियर के बारे में जानना, उसके लिए राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है। राशि डिस्टिंक्टिवनेस आपकी कुंडली में डालती है, क्योंकि कुंडली इज ऑल अबाउट हाउसेस एंड इट्स ऑल अबाउट राशि। तो कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है वो उस तरह से बिहेव करेगा। कौन सा हाउस लॉर्ड किस राशि में बैठा है वो उसकी तरह बिहेव करेगा। कहीं ना तो राशि कहते हैं ना, मतलब आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है और आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप मतलब अकॉर्डिंग टू राशि आप बिहेव करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझ के आपका बिहेवियर पैटर्न या आपका चॉइस ऑफ करियर, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करती है। बट कहीं ना कहीं आप उसी पैटर्न की वजह से आप प्रॉब्लम में भी आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड राशि। एस्ट्रोलॉजी में राशि को बेसिकली सबसे पहले हम तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज मूवेबल। मूवेबल मीन्स अस्थिर राशि, मतलब जो मूवमेंट चाहती है, चर राशि जिसे बोलते हैं। 1, 4, 7, 10। 1 मीन्स मेष राशि, 4 इज कैंसर, 7 इज लिब्रा एंड 10th इज कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर। तो ये वो राशि है जो मूवेबल है। सेकंड पे आते हैं, दैट इज आपकी फिक्स्ड राशि। वो कौन कौन सी हैं? 2, 5, 8, 11। 2 हमारा क्या है? 2 इज टॉरस, 5 इज लियो, 8 नंबर को हम बोलते हैं स्कॉर्पियो एंड 11th जो साइन है उसका बोलते हैं हम एक्वेरियस। ये एक फिक्स्ड राशि की कैटेगरी में आता है। द थर्ड वन इज ड्यूअल राशि। ड्यूअल इज 3, 6, 9, 12। 3 को हम बोलते हैं जेमिनाई, 6 को बोलते हैं हम वर्गो, 9th को बोलते हैं हम सेजिटेरियस एंड 12 साइन को बोलते हैं हम पाइसेस, दैट इज मी। तो ये हमने कैटेगराइज करी है। तो जो आपकी जो राशियां जो मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन का मतलब है वो राशियां जिनको मूवमेंट पसंद है, जिनके लिए द डिक्टम है लेट गो। वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मूवमेंट में रहते हैं और उनको मूवमेंट में रहना पसंद है, क्योंकि जब आपको कहते हैं लाइफ में प्रोग्रेस करनी होती है तो वहां पर मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ लेट गो करो अपने पास्ट को और अपने आगे लाइफ को मूव करो। तो वो कौन सी राशि हेल्प करती है? वो आपकी मूवेबल राशि हेल्प करती है। अगर आपने कुछ करियर ग्रोथ क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। दे वॉन्ट टू मूव ऑन, कि ठीक है लेट्स मूव ऑन टू दिस, लेट्स मूव ऑन। रिलेशन में भी वो मूव ऑन करते हैं। अब सेकेंड कैटेगरी इज अबाउट फिक्स्ड साइन। तो इसमें है 2, 5, 8, 11 मीन्स टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड कुंभ, दैट इज एक्वेरियस। वो आपको वो है स्थिर राशियां। स्थिर मीन्स दैट इज फिक्स्ड साइन, जो फिक्स्ड है, जिन्हें मूवमेंट पसंद नहीं है। वो मतलब अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस भी होगा, जो कुछ भी होगा उसमें दे आर फिक्स्ड इन देयर थॉट पैटर्न। तो स्टेबिलिटी वाइज हम चाहेंगे कि हमारी अंदर स्टेबिलिटी के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल साइन। मीन स्टेबिलिटी के लिए वी नीड टू फिक्स आवरसेल्फ टू समवेयर, हमें अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। बट अगर कहते हैं ना कभी आपको मूवमेंट की जरूरत है, कभी आपको चेंज की जरूरत है, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है।
क्योंकि ये साइन कहीं ना कहीं आपको अड़ियल भी बहुत बनाती है, बिकॉज ये लोग वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद है, चाहे आप उन्हें कितना भी समझाएं, कितना भी ज्ञानबाजी करें, whatever they have thought about it, about a person, about a situation, they will not move, they will not change their thinking pattern. इसीलिए इस राशि को कहीं ना कहीं स्टेबल और कहीं ना कहीं मतलब अगर आप इस तरह के हैं तो आपसे ज़्यादा जो आस पास के जो लोग हैं आपसे जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं। तो स्थिर राशि, दो इट इज़ गुड फॉर द स्टेबिलिटी, बट अगर आपको अपने करियर में राइज करना है, अपनी लाइफ में कई चीज़ों को लेट गो करना है, कई रिलेशंस को लेट गो करना है, या कई लोगों को अपनी लाइफ से मतलब कि ठीक है हो गया, तो उसके लिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस रखने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ड्यूअल। ड्यूअल एज अ साइन, एज अ नेम सजेस्ट इज कि ये आपकी मतलब ड्यूअल है, कभी ये स्थिर रहती है, कभी ये मूवमेंट में रहती है, कभी ये फिक्स्ड रहती है। तो एक्चुअली राशि क्या कर रही है? अगर सपोज मेरे पास किसी की कुंडली हुई एंड इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, हाउ अ पर्सन बिहेव, हाउ हिज थिंकिंग पैटर्न वर्क्स, या वो किस तरह से आपकी एडवाइजेस को, आपकी चीज़ों को परसीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें राशियाँ बहुत हेल्प करती हैं। कई लोग जैसे अब होते हैं, अगर सपोज आपका लगन लॉर्ड है, दैट इज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मूवेबल साइन में जाता है, तो ये कहा जाता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में यू वांट टू प्रोग्रेस, देन इट इज बेटर टू मूव ऑन इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगर सपोज आपका 10th लॉर्ड आपका उसमें बैठा है मूवेबल साइन में, तो इट इज़ लाइक कहा जाता है, और ये होता है कई लोग जो सक्सेस मिलती है उनको, दे हैव दैट काइंड ऑफ करियर जहाँ पर आपका मतलब ट्रैवलिंग इज इम्पॉर्टेंट, और मे बी कहीं ना कहीं आप अपनी जगह, अपने जॉब्स को बहुत बदलते हैं, या आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पर, या आप जल्दी जल्दी जॉब्स चेंज करते हैं टू राइज। दिस इज एक तरीके का पैटर्न है आपको लाइफ जीने का, हर एक का अलग होता है। बट जो स्थिर वाले होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं अगर आपका क्योंकि जो स्थिर वाले होते हैं उनकी एक ये भी पर्सनालिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में वो मतलब अपने आप को स्टक करके, और कहीं ना कहीं मतलब आप उनको जज नहीं कर सकते। उनके लिए ये भी कहा गया जाता है कि वो इंटरनली, वो तो कहते हैं ना, वो धूर्त किस्म के होते हैं, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। धूर्त मीन्स मतलब आपके सामने मतलब द पर्सन इज नॉट रिएक्ट, बट उसने अपना माइंड बना लिया तो बना लिया, तो बट द पर्सन विल बिहेव द वे ही और शी वांट्स, दैट्स इट। और ड्यूअल वाले तो दे मूव ऑन विद द सर्कमस्टेंसेस, भाई अगर जैसा देश वैसा भेष। अब फर्दर हमने राशियों को डिवाइड किया है, दैट इज उनके तत्वों के आधार पे, उनके एलिमेंट्स पे। तो इसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी को किया है फायर एलिमेंट। तो फायर राशियां मीन्स अग्नि तत्व राशि, जिनमें एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, जिनमें मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक जेस्ट होता है, जिनमें कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है। वो है आपकी 1, 5, 9। 1 मीन्स एरीज मेष, 5 इज लियो एंड 9th इज धनु, दैट इज सजिटेरियस। वो एक एक्शन ओरिएंटेड राशि हैं, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर मतलब हमेशा एक जेस्ट रहता है, एंथुजियाज्म रहता है कुछ काम करने का, कुछ और कहीं ना कहीं वो उनमें एग्रेशन भी होता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है। अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि कौन सी होती है? दैट इज आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो एक आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देती है। पृथ्वी दे मेक्स यू वेरी ग्राउंडेड, दैट्स अ वेरी ग्राउंडेड राशि। आप बहुत प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होती है, मीन्स यू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेंगे उसमें आप प्रैक्टिकलिटी के ही साथ, कि क्या मतलब आप इमोशंस में नहीं बहेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करेंगे। और उसके बाद थर्ड नंबर इज आपकी एयर एलिमेंट।
एयर में कौन सी आती है? एयर आती है 3, 7, 11, मीन्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इसे वायु तत्व कहते हैं। मीन्स वहां पर आप, दिस इज अ राशि ऑफ, दिस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट होते हैं, तो दे यूज इंटेलिजेंस, मतलब आप जो भी आपका प्लैनेट यहाँ पड़ा होगा, अगर आपका 10th लॉर्ड पड़ा है या अगर आपका लगन लॉर्ड भी पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने इंटेलिजेंस का भरपूर यूज करेंगे, और करना भी चाहिए अगर आपका ऐसा है तो। इफ यू नॉट यूजिंग इट, स्टार्ट यूजिंग इट। एंड द लास्ट इज, दैट इज वाटर एलिमेंट, वाटर साइन। वो कौन सी होगी? 4, 8, 12। दिस इज कॉल्ड एज वेरी सेंसिटिव राशि, फुल ऑफ इमोशन एंड हाईली इंट्यूटिव। अब हमने समझ लिया राशियों के बारे में। अगर आप, जैसे हमें किसी को समझना है, अगर हमें अपने स्पाउस को समझना है, हमें अपने को समझना है, अपने पेरेंट को समझना है, अपने बॉसेस को समझना है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझना है, तो राशि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको कि भाई व्हाई द पर्सन रिएक्ट्स दैट वेज। अगर एक इंसान का अगर किसी का, आपका कोई भी, आपके जो फोकल प्लैनेट है, फोकल प्लैनेट कौन से होते हैं? आपका लगन लॉर्ड, आपका सन एंड मून। अगर वो फिक्स्ड राशि में है, वो फायर एलिमेंट में है, तो पर्सन बिहेव्स दैट वे। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक एग्रेशन रहेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा भी रहेगा, कहीं ना कहीं वो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, फुल ऑफ पैशन रहेगा हर चीज को स्टार्ट करने के लिए। बट कहीं ना कहीं अगर वो इंसान, मतलब उसमें अगर आपका अर्थ एलिमेंट हुआ या आपका दैट इज कॉल्ड फिक्स साइन में हुआ, तो कहीं ना कहीं वो आपका, मतलब चीज़ों को लेके वो स्थिर हो गया। अगर सपोज आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई, द पर्सन विल टेक दैट इशू बहुत लंबे टाइम तक। कई लोग तो टिल द लास्ट ब्रेथ दे कीप दैट इशू, क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो लेट गो वाली फीलिंग नहीं होती है। जिनके फोकल प्लैनेट्स आर इन देयर स्टेबल जो साइन है हमारा, दैट इज फिक्स साइन है उसमें। और अगर जैसे अगर आपके फोकल पॉइंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगर वो एयर साइन में होते हैं, एयर साइन इज 3, 7, 11, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटेलिजेंस रहेगी। आप हर सिचुएशन को बहुत इंटेलिजेंटली उसे डील करने की कोशिश करोगे, और अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम करियर को डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, हमें अपने करियर को, क्योंकि अगर आपने हाउसेस के बारे में, इफ यू हैव अ नॉलेज, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी समथिंग विच इज देयर एवरीवेयर, सो इट इज लाइक, अगर आपके पास नॉलेज है हाउसेस की, बट इफ यू हैव इग्नोर्ड राशि पार्ट, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में उस लेवल तक स्टेबिलिटी या उस लेवल तक ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं वो आपको, मतलब प्रॉब्लम दे सकता है। और मे बी आपको, क्योंकि राशि आपको काम करने का तरीका बताती है, ठीक है ना। अगर आपका, जैसे हम सैटर्न को हम कर्म कारक लेते हैं, अब सैटर्न जिस राशि में होता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन में चलते हो, या अगर बाय गॉड ग्रेस, अगर आप ऑलरेडी यू हैव टेकन अ हाइट इन योर करियर, और आप यू हैव नॉट फेस अ प्रॉब्लम, अगर आप उसकी कुंडली देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस राशि में सैटर्न है या जिस राशि में जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर हमें जीव कारक मानते हैं, तो वो इंसान उसी तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई, मतलब बाय गॉड ग्रेस, और अपने आप ही इंटरनली वो इतने अपने इंटेलिजेंस से अपना कुछ भी, मतलब वो उन्होंने वो चीज़ें, मतलब अपनी लाइफ में दे अचीव्ड इट। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अपने, मतलब इफ यू कंसल्ट सम कुंडली, तो वो उस पैरामीटर्स को के साथ ही चले हैं अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस को लेके, तो उनके रिलेशन में, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। तो जिस तरह का आपका जो प्लैनेट है, अगर आपका सन है, सन किस राशि में है, तो आपने उस तरह आपने बिहेव करना है। और अगर आप बिहेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर रहा होगा, और अगर आप बिहेव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर आपका सैटर्न है, अगर आपका वीनस है, वीनस इज ऑल अबाउट मनी, आप मनी कैसे जनरेट करेंगे, तो इट इज अ प्लेसमेंट ऑफ वीनस, इट इज वीनस किस राशि में है, तो अगर आप उस राशि के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स को अपना के आप अपने वेल्थ इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो उस तरह से आप अपनी लाइफ में करियर को अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे इस तरह से करना है,
तो you get success. तो राशि is something very important. Without studying Rashi, astrology is incomplete. Or as if Rashi is not all about the moon sign. It is much more than moon sign. क्योंकि आपका सन का प्लेसमेंट, मून, मार्स, मरकुरी, राहु किस राशि में है, वो आपसे क्या कह रहा है. तो राशि आपकी डिस्टिंक्शन, आपका वर्किंग पैटर्न, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपका हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन, आप किस तरह से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं. दैट राशि हेल्प्स टू अंडरस्टैंड. राशि हेल्प्स टू मेक योर सेल्फ बेटर. सो ये एक हमारा छोटी सी कोशिश थी राशियों को समझाने की, क्योंकि राशि एक बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे करेंगे. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई मेक दिस वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल and help Alokik to grow. And I know काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो आया है, just because of मैंने एक वीडियो डाला था during the Holi. Just because of medical condition I could not make videos for quite a long time, but yes, now I would be posting it very often. For that, kindly subscribe to my channel, comment if you have any, and help Astro Alokik to grow. And thank you so much. Stay blessed.